हिंदुस्तान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और जिस प्रोजेक्ट को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस बिंदगिरी प्रोजेक्ट को आज लॉन्च करेंगी, शुभारंभ जिसका होगा, वह कहीं ना कहीं नौ सैनिकों के लिए एक हम कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की अगर बात करें तो तीनों सेनाओं को स्ट्रेंथन करने की जो कोशिश है वह भारत सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है और तीनों सेना की जो कमांडर इन चीफ होती हैं, जो सर्वोच्च जो सेना की जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और लिहाजा राष्ट्रपति के द्वारा कहीं ना कहीं जो आज बिंदगिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, यह नौसैनिकों के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तोहफा है जो उन्हें सशक्त करेगा और सिर्फ उनको सशक्त नहीं करेगा बल्कि हिंदुस्तान को सशक्त करेगा। और आपने देखा कि तमाम क्षेत्रों में अगर हम सेनाओं को अगर मजबूत करने की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय सैनिकों को तमाम तरह की वो सुविधाएं दी जाएं जिससे दुनिया भर के मुल्कों में हिंदुस्तान का पताका जो है, परचम जो है वो लहर सके। और इसी कड़ी में जो बिंदगिरी प्रोजेक्ट है ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। और बस अब से कुछ ही देर बाद, मैं अभी राजभवन कोलकाता में हूँ और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँचेंगी और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगी। बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगी और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। बेहद महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को भी कह सकते हैं क्योंकि राजेश, हम जानते हैं कि नशा जो है हमें पीछे की ओर ले जाता है। अगर आपको विकास करना है तो आपको नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ना होगा और आपको उस दिशा में तमाम सारे प्रयास किए जाने ज़रूरी हैं। और इस दिशा में जब राष्ट्रपति खुद ये प्रयास करेंगी, जब राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी जाएगा तमाम नौजवानों को। देखिए, जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जो ओम शांति का संदेश देती है और इस समारोह में, इस कार्यक्रम में जहां पर मैं मौजूद हूं, अब ये राजभवन कोलकाता है और यहां पर अब से कुछ ही देर बाद, हम कह सकते हैं कि लगभग 1 घंटे बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँचेंगी और नशा मुक्त भारत अभियान का जो शुभारंभ है वो करेंगी। और इसी के साथ जो एडिक्शन फ्री बंगाल की कल्पना की गई है उसका भी शुभारंभ होगा। और बंगाल के लिए हम कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ा मैसेज है, चूँकि बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ भी राज्य है जहाँ पर कई बार नशाखोरी की जो खबरें हैं वो लगातार मिलती हैं। सीमा पार से भी गतिविधियां जो हैं वो नशाखोरी से संबंधित चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसे में नशा मुक्त बंगाल की कल्पना, अगर नशा मुक्त भारत की कल्पना ब्रह्मा कुमारी कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं बंगाल को भी नशा मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। और इस कार्यक्रम को जब लॉन्च किया जाएगा तो यह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं लेकिन खास करके बंगाल के लिए एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक कदम है। और नशाखोरी जो है सहला, यह वैश्विक समस्या है, पूरे दुनिया भर के मुल्कों में इसकी चपेट जो है वो देखने को मिलती है। और नशा मुक्ति के लिए ये अभियान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के नौजवान जो इसकी आगोश में कई बार छटपटाते हैं उनको इससे आज़ाद करने की दिशा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का यह संदेश है। ओम शांति के संदेश के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। हमने सिस्टर चंद्रा से बातचीत की थी जिसको आपने दिखाया भी। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति का आगमन बंगाल में उनके लिए बहुत सुखद संदेश है और राजभवन में आकर वो नशा मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करेंगी, एडिक्शन फ्री बंगाल का आगाज़ करेंगी। तो यह कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश देता है, शांति का संदेश तो है ही, यह नशा मुक्त भारत बंगाल, नशा मुक्त बंगाल का भी उद्घोष करता है। बिल्कुल, काफ़ी सुखद संदेश देता है ये कार्यक्रम और खुद राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में शामिल होना समाज को एक बड़ा संदेश देता है। हम जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज और भी सामाजिक कार्य करते रहते हैं और ऐसे कार्य में राष्ट्रपति का शामिल होना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। और आपको